अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यूशन करेंगे नातिक आदात चैप्टर का। हम बंदिशी खासियत देख चुके, तलाज़ुमी खासियत की तरफ आगे बढ़ेंगे जो उसकी दूसरी खासियत है तलाज़ुमी खासियत। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ ये होगी कैसे देख लीजिए। अगर ए कमा बी और सी तीन आदाद यहाँ नातिक आदाद हो इस तरह के, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ऑफ बी ऑपरेशन सी। अगर इस तरह खासियत आ गई तो हम नीचे लिखेंगे कि जो भी सेट से बात है नातिक आदाद का सेट, तो नातिक आदाद के सेट में तलाज़ुमी खासियत वजूद रखती है। इस तरह से हम कहेंगे। अब बलिहाज से बोले तो किसके लिहाज से, जमा ज़रब तफरीक तक़सीम, वो चेक करके बोलना पड़ेगा। यहाँ जो मैं इसको ऑपरेशन पढ़ रहा हूँ, सर्किल मार के बीच में डॉट डाला, इसको ऑपरेशन पढ़ना है। ऑपरेशन इन द सेंस मैथमेटिक्स के चारों ऑपरेशंस आते हैं पर जमा ज़रब तफरीक तक़सीम, इन चारों में से जो भी ऑपरेशन आपको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता, जो भी ऑपरेशन आपको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता, उसको हम तलाज़ुमी खासियत वजूद रखती है बोल के हम कह सकते हैं। बलिहाज से जमा हो तो जमा, ज़रब है तो ज़रब, तफरीक है तो तफरीक, तक़सीम हो तो तक़सीम। मैं एक मिसाल के जरिए आपके सामने बात रखूंगा, कोशिश कीजिए समझने की। जैसे एक मिसाल लेंगे हम, अगर 1/2, 3/4 और 5/8 तीन नंबर्स ले लिया मैं। नातिक आदाद इस तरह है कि फर्स्ट क्या ऑपरेशन देखना, हम जमा देखना पड़ेगा। पहला नंबर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8। ये तो हमारे प्लस के लिए इसका पूरा वर्क करना है। फिर इसके अलावा होगा माइनस के लिए। माइनस के लिए क्या, 1/2 माइनस 3/4 माइनस 5/8 इक्वल्स टू 1/2 माइनस ऑफ 3/4 माइनस 5/8। ये दूसरा तरीका होगा, यानी कि माइनस के लिए चेक करना हो तो इस तरह से चेक करेंगे हम। इसके बाद जमा तफरीक हो गया, तक़सीम ज़रब तक़सीम, मैं ज़रब लिख रहा हूँ, देखिए 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/8 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/8। अभी तो उसका कर रहे हैं, हम खाली लिख रहे, प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह। चौथा फोर्थ वन क्या, तक़सीम के लिए लिखना है। तक़सीम के लिए कैसा लिखेंगे, 1/2 तक़सीम करना है 3/4 से, ये तक़सीम होगा 5/8 से। वैसा ही हमें इसको मसावी है नहीं है चेक करना है। 1/2 तक़सीम होगा 3/4 डिवाइडेड बाय 5/8 से। एक के बाद एक इन लोगों को चेक करेंगे कौन सा पॉजिटिव हो रहा, कौन सा सही हो रहा और कौन सा सही नहीं हो रहा। पहले यहाँ कर रहा हूं मैं, राइट।
जो ब्रैकेट में हमको पहले सॉल्व करना होता है, ये ब्रैकेटों का मतलब वो है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम 4 आता, ठीक हो गया। 2 के बाड़े में 4 दुगनी 2 एकन 2, 4 के बाड़े में 4 एकन 3 जमा 5/8। वैसे ही यहाँ पर भी चेक करेंगे, 1/2 का 1/2 ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करना है, पहले प्लस डाला मैं 8 और 4, 4 और 8 का एलसीएम 4 आता है, क्योंकि 4 के बाड़े में 4 दुगनी 8 होता, दुगनी 3 दुगनी 6, 8 के बाड़े में 8, 8 एकन 8, 1 पंजे 5 हो गए। नेक्स्ट ये हो रहा देखिए 3 + 2 5/4। अब एक ही नंबर हो गया इसलिए ब्रैकेट हटा दिया मैं, प्लस 5/8 इक्वल्स टू 1/2 प्लस, देखिए 5 + 6 = 11/8। अब इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब क्या करना, एलसीएम लेना। 8 और 4 का एलसीएम 8 आता, 8 4 के बाड़े में 8, 4 दुगनी 8 दुगनी 5 दुगनी 10 हो गया। 8 के बाड़े में 8, 8 एकन 8 एकन 1 पंजे 5। यहाँ देखो 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 के बाड़े में 8, 2 चौक 8 चौक आ रहा, 4 एकन 4, 8 के बाड़े में 8 एकन होता, 11 एकन 11 होगी बात बराबर। अब जमा कीजिए, 10 + 5 15/8, 15/8 बसावी 11 जमा 5 15/8 बराबर ना। क्या कहेंगे इसको, नातिक आदाद। इसके लिए इसका लिख दे रहा हूं, नातिक आदाद में या नातिक आदाद तलाज़मी खासियत, नातिक आदाद में तलाज़मी खासियत बलिहाज जमा वजूद रखती है, इस तरह से बोलना, ठीक है। बलिहाज जमा वजूद रखती है, इस तरह से बोलना। इसके बाद हम माइनस के लिए चेक करेंगे। देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 के बाड़े में 4 दुगनी आता, 2 एकन 2, माइनस 4 के बाड़े में 4 एकन आता, 1 3 3 माइनस 5/8 इक्वल्स टू 1/2 माइनस ऑफ 4 और 8 का एलसीएम 8 होता, 8 4 के बाड़े में 8, 4 दुगनी 8 दुगनी आ रहा, 3 दुगनी 6 लिखना पड़ेगा, माइनस बराबर है ना भाई, माइनस 8 के बाड़े में 8 एकन होता, 5 एकन 5 माइनस करना है। देखिए अब 2 - 3 -1/4, फिर -5/8 का -5/8, 1/2 का 1/2 माइनस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 6 - 5, 6 बड़ा है, 6 में से 5 गए तो 1/8। चलो यहाँ 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा, 4 के बाड़े में 8, 4 दुगनी 8, 2 एकन 2 -2 माइनस 5 एकन 5। यहाँ पर 2 और 8 का एलसीएम 8 होता, 2 के बाड़े में 8, 2 चौक 8 चौक 4 एकन 4 कर दीजिए, माइनस 8 के बाड़े में 8 एकन 1 एकन 1, -2 -7 -7/8 आ रहा है यहाँ पर, मसावी 4 - 1 3/8 हो रहा, मसावी है दोनों, मसावी है नहीं है तो यहाँ लिखना काजिब बयान है, काजिब। यहाँ देखो 15/8 मसावी 15/8 सही है ना ये, इसलिए इसको लिखना सादिक बयान, सादिक लिखे तो हो गया, या काजिब लिखे तो बात समझ में आ जाती कि ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। अब जब ये हो गया तो यहाँ लिख सकते आप, नातिक आदाद में तलाज़मी खासियत बलिहाज तफरीक वजूद नहीं रखती, बलिहाज तफरीक वजूद नहीं रखती बोल के आप लिखना, ठीक है। अब देखिए ज़रब का चेक करना है, ये स्टेटमेंट लिखना सेम, नातिक आदाद में तलाज़मी खासियत बलिहाज तफरीक
वजूद नहीं रखती। अब ज़रब का चेक करो, देखिए इन दोनों को ज़रब दीजिए। ज़रब क्या है? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे ज़रब देना। 1 3 3, 4 दूनी 8, ये हो गया। ज़रब 5/8, मसावी का मसावी, 1/2 का 1/2, ज़रब का ज़रब। अब यहाँ ज़रब दो, 5 3 15 बटा 4 8 32, 8 4 32। चलो अब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 5 3 15 बटे 8 8 64, 8 8 64 मसावी, 15 1 15, 32 दुगनी भी 64 हो गया। सेम है ये, काजिब है सादिक है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सादिक बयान है ये। जब सादिक बयान है तो नीचे क्या लिखना? नातिक हालात में तलाज़मी खासियत बलिहाज ज़रब वजूद रखती है बोल के लिखना। ठीक है, चलो अब तकसीम में देखेंगे। तकसीम में क्या हो सकता देखते हैं। 1/2 का 1/2, तकसीम बोले तो ऐसा 3/4, ब्रैकेट का ब्रैकेट। तकसीम 5/8 रहने दो, उसको बाद में करेंगे। 1/2 तकसीम ऑफ, इन दोनों में करेंगे 3/4 कंप्लीट बाय 5/8। इसके ऊपर थोड़ा काम कर लेंगे। 1/2 का 1/2, 3/4 को ऊपर ले जाओ तो पलट जाएगा जरा 4/3। तकसीम होता है 5/8 से। 1/2 तकसीम होता है, इसको पलटाएंगे हम। 3/4 का 3/4, बटे वाला ऊपर आया तो ज़रब 8/5 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर कंटिन्यूएशन काम करेंगे। ज़रब दे दो। 4 1 4 बटा 3 दूनी 6, तकसीम 5/8। यहाँ पर भी 1/2 तकसीम ऑफ 8 3 24, 5 4 20। चलो अब कंटिन्यूएशन में 4/6 का 4/6, तकसीम का मतलब बटे 5/8 इक्वल्स, यहाँ देखो 1/2 तकसीम का मतलब बटे 24/20। होगी बात यहाँ तक बराबर। अब क्या करना? बटे वाले को लिख जाके ऊपर पलटा। 4/6 बटे वाले इंटू 8/5 होता। वैसे ही यहाँ पर 1/2 का 1/2, बटे वाला ज़रब होगा 20/4, 24। ज़रब दे दो, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 8 चौक 32, 6 पंजे 30। यहाँ देखिए 20 एकड़ 20, 24 दुगनी 48, 48। 32/30 मसावी 20/48 बोला। सही है गलत है? गलत है। इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स, काज़िब बयान है ये। इसलिए इसके नीचे लिखना नातिक आदात में तलाज़मी खासियत बलिहाज तकसीम वजूद नहीं रखती। अब आप इसी को, सेम पैटर्न को 3 अलग नंबर्स लेकर कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं आपको 1/3, 5/9 और 2/12। ठीक है, ये एक चेक करके बताइए मुझे। इंशाल्लाह इसके बाद और भी खुसूसियात है, ख़ास तौर पर जिसे कहा जाता है तमासिली अंसर का वजूद समझना है और माकूस अंसर का वजूद क्या है। इसके बाद तखलीबी खासियत किसे कहते हैं। ये 3 चीज़ों को समझ गए तो हमारे खासियतों का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम इसमें आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।